मंदिर घूमेंगे, तो उसके लिए कुछ ऐसा नहीं है। आपको यहाँ आके यहाँ से आपको टिकट लेना होगा ऑनलाइन। जो भी आप बुकिंग चीज़ें करना चाहते हैं वो ऑनलाइन आके कर सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि अभी हमने ऑनलाइन टिकट बुक किया, उसके बाद अभी आप कुछ भी लाते, कैमरे का भी है ना शायद टिकट, वीडियो का है। अगर आप कुछ भी लाते हो तो उसके लिए 25 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगते हैं, वो उसका टिकट अलग से होता है। हाँ ओके, फ़ोटो कैमरा बिल्कुल फ्री है। और अब हम टिकट अब हमारा आते ही हम आगे के लिए निकलेंगे। ये हम आ चुके हैं खजुराहो के लिए, अंदर मंदिर के लिए। और ये हमारे भैया हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम है सत्येंद्र श्रीवास्तव। ये हमें पूरा मंदिर का दर्शन करवाएंगे और सारी डिटेल्स बताएंगे क्या क्या है। ये गाइड लाइसेंस बता दीजिए। ये इनका गाइड लाइसेंस भी है। बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्प करी इन्होंने, स्वभाव से भी बहुत अच्छे हैं। खजुराहो आए तो ऐसे ही ऑफिशियल गाइड ही की सेवाएं लें। हाँ, और बहुत बातें करेंगे हम भैया से आगे भी। तब तक आप थोड़ा नज़ारा लीजिए इधर। ये देखिए, और ये उस तरफ है शिव जी का मंदिर, भोले बाबा का मंदिर, जो कि आज दिवाली होने की वजह से काफ़ी भीड़ है। तो अगर सेकंड मीटिंग में होता है, क्योंकि तब तक हम मंदिर घूम लेंगे और जगहें घूम लेंगे, तो सेकंड मीटिंग में अगर होता है तो हम पक्के से भगवान के दर्शन करने वाले हैं इधर। सर, मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव। आप हैं बहुत ही छोटी और सुंदर जगह जिसका नाम है खजुराहो। छोटी और सुंदर, छोटी इन द केस पॉपुलेशन वाइज अगर हम देखें तो मात्र 25,000 लोग ही हैं, ज़्यादा कोई बड़ा शहर नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा फेमस है बिकॉज ऑफ टेम्पल। और टेम्पल हैं 1100 साल पुराने। 1100 साल पहले चंदेल करके एक डायनेस्टी यहाँ आई, उन्होंने 85 टेम्पल्स खजुराहो में बनाए, जिसमें से स्टिल 22 ही बचे हैं, जिनको 3 भागों में डिवाइड कर दिया, वेस्टर्न, ईस्टर्न एंड सदर्न। इसमें से मेन प्रमाइसेस वेस्टर्न प्रमाइसेस है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। इस प्रमाइसेस के अंदर 11 टेम्पल हैं जो शिव और विष्णु को डेडिकेट है। तो बेसिकली जो चंदेल थे वो शिव और वैष्णव दोनों के ही आराध्य थे, तो उनके मंदिर इन्होंने बनाए हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको फोकस करना चाहूँगा चंदेल डायनेस्टी के बारे में। चंदेल डायनेस्टी लगभग 1200 साल पहले राइज अप हुई। उस समय उनने अपनी राजधानी जो बनाया वो महोबा को बनाया, और उनका एडमिनिस्ट्रेशन का कैपिटल था कालिंजर। और एक जगह उनने एज अ रिलीजियस कैपिटल डेवलप की। तो बिटवीन 9th to 13th सेंचुरी यहाँ पर बताते हैं कि लगभग 85 मंदिर 22 अलग अलग राजाओं ने एक एक करके बनाए हैं, ऐसा बताया जाता है। तो जो राजा आता गया वो मंदिर बनाता गया। तो 9वीं से 12वीं सदी थी, वो चंदेलों का पीक था। उसके बाद धीरे धीरे चंदेलों का डिक्लाइन हुआ और ये पूरा इंटायर एरिया डार्क प्लेस हो गया। डार्क प्लेस इन द सेंस फुल ऑफ कवर्ड ऑन फॉरेस्ट, ये पूरा जंगलों में घिर गया, क्योंकि ये कभी भी राजधानी नहीं था, तो छोटा गांव था, तो एक हिसाब से विलुप्त ही हो गया। फिर 16वीं सदी में एक नया किंगडम आया जिसको हमने कहा बुंदेला। तो पूरा रीजन कहलाने लगा बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड की जो राजधानी बनी वो ओरछा, झांसी और गढ़कुंडार बनी। तो वहाँ पर उनका डेवलपमेंट हुआ। फिर उनमें छोटी छोटी कई रियासतें बनी। तो एक रियासत हुई छतरपुर। तो ये पूरा जो डेस्टिनेशन, ये जो खजुराहो है वो छतरपुर रियासत के अधीन आया, जो अब वर्तमान में खजुराहो का जिला भी है। तो छतरपुर ज़िले में ही खजुराहो आता है। तो छतरपुर के महाराज ने लगभग 1840 के आसपास इस जगह को ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट के कहने पर रेनोवेट कराना चालू किया। तो कहते हैं ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट यहाँ आए होंगे, T.S. बर्ड्स करके उनका नाम था। उन्होंने इस जगह को खोजा, और खोजा क्या, उनने कनेक्टिविटी दी। क्योंकि जब वो यहाँ पर आए तो एक मंदिर में पूजा हो रही थी, कुछ लोकल के लोग पूजा कर रहे थे, और जब वहाँ पर पूजा हो रही थी, जिसमें आज भी आप देख रहे हैं पूजा हो रही है, तो लोग वहाँ पूजा कर रहे थे। तो फिर उन्होंने कहा कि ये क्या है, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर पूरे बड़े बड़े टीलों के ऊपर क्रीपर्स, लताएं झकी हुई थी। तो उन्होंने जाके इसको हटाया और फिर देखा कि ये तो बहुत सुंदर कलाकृतियों के मंदिर हैं। तो इन मंदिरों में फिर उन्होंने बुंदेला
महाराज से कहा कि रिनोवेशन कराइए, तो इसमें धीरे धीरे रिनोवेशन का काम चालू हो गया और ये इंटायर एरिया फिर धीरे धीरे परिदृश्य में आने लगा और फिर लोग यहाँ पर आने लगे, पूजा पाठ होने लगी। फिर आज़ादी के बाद ASI जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना, इन मंदिरों को अपने अंडरटेकिंग ले लिया और ये पूरे मंदिर टूरिज़्म की दृष्टि से पूरी दुनिया में खुल गए। लेकिन जो बूम आया वो 1986 के बाद, जब यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया और जैसे ही ये वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर हुआ, दुनिया भर से पर्यटक आने लगे। और दुनिया भर इसलिए क्योंकि इंडियंस कम आते थे, विदेशी बहुत आते थे। और विदेशियों के आने के दो सबसे बड़े कारण हैं, क्योंकि नॉर्दर्न सेंट्रल इंडिया में अपने आप में बचे हुए इकलौते हिंदू आर्टिस्टिक टेम्पल्स हैं। ऐसे कलात्मक मंदिर आपको उत्तरी भारत में और नहीं मिलेंगे। एंड सेकेंडरी जो इनमें मूर्तियाँ दिखाई गई हैं वो एरोटिज़म है, जो 2 से 5% ही है, लेकिन टाइबू बना दिया कि एरोटिक साइड है। तो लोग पूछते हैं कि आखिरकार ऐसी मूर्तियाँ मंदिरों में क्यों, वो भी इस देश में जहाँ पर हम बात करते ही गोलियाँ चला देते हैं। तो इतना बोल्डली ये 1100 साल पहले सब्जेक्ट दिखाने की क्या ज़रूरत और क्या वजह रही होगी। तो बताते हैं कि उस समय लोग गृहस्थ जीवन को छोड़कर ब्रह्मचर्य की ओर जाने लगा। तो राजा को लगा कि ऐसे में तो सारा सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा। जब लोग को इंक्रीज़ कराने के लिए चीज़ें दिखाई गई। ये बात अलग है कि हमारे देश ने इसको कुछ ज़्यादा ही सीरियसली लिया और आज हम 125 करोड़ हो गए, तो थोड़े उल्टे टेम्पल्स भी बनाने होंगे। बट दे हैव सेइंग दिस थिंग कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, मतलब ये जीवन का एक हिस्सा है, आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते। जस्ट ट्राई टू कंट्रोल एंड हाउ टू कंट्रोल यहाँ दिखाया गया। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सेक्स विद मेडिटेशन। ये चीज़ें भी आपको वहाँ पर दिखाई देंगी कि कैसे आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। तो बॉडी 7 चक्रों 3 नाड़ियों से बनी है। जो चक्र हैं वो 2 राइजिंग मोड में है, तो उसको आप कैसे कंट्रोल करें, और जो साइलेंट मोड में है उनको कैसे राइज अप करें, वो यहाँ पर दिखाया गया। वो सब चीज़ें इन मंदिरों में आपको देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर 11 मंदिर हैं, 2 मेन है, एक लक्ष्मण और एक कंदरिया महादेव। कंदरिया महादेव जो है वो उत्तरी भारत का सबसे ऊंचा टेम्पल है, जो दूर से देखने में माउंटेन की तरह है और गेट गुफा की तरह है, इसलिए इसको बोलते हैं कंदरिया महादेव, अर्थात गुफा के अंदर महादेव। महादेव मतलब इस शिव जी का टेम्पल है। तो आई टोल्ड यू शिव और विष्णु दोनों के ही आराध्य थे। तो बेसिकली डिफरेंसेस जो दिखाई देंगे वो डिटीज़ में दिखाएंगे और हाइट में। हाइट इन द सेंस कुछ बड़े मंदिर दिखेंगे और कुछ छोटे। तो इसके लिए अपन लोग अपनी भाषा में कह सकते हैं इंटरेस्ट वाइज, जिसको जैसा इंटरेस्ट था उसने वैसे मंदिर बनाया। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। तो 2 मेन मंदिर रहेंगे इस प्रीमाइसेस से। फर्स्ट वी गो इन लक्ष्मणा टेम्पल। खजुराहो का सबसे मेन इम्पोर्टेंट टेम्पल ये है, इसका नाम लक्ष्मण टेम्पल है। और लक्ष्मण नाम आते ही हम राजा राम के भाई की ओर चले जाते हैं, जबकि इसका नाम विष्णु का टेम्पल है। नाम लक्ष्मण है क्यों? क्योंकि ये राजा का नाम था, तो राजा के नाम पर इसको लक्ष्मण टेम्पल कहते हैं। और इस टेम्पल की जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि 80% तक ओरिजिनल है। रेस्ट ऑफ टेम्पल जो देखेंगे वो इसके रिप्लिका है एंड दे आर रिस्टोर्ड टू मच, मतलब दोबारा से बने हैं। तो ये सबसे मेन है, ये 80% तक अभी ओरिजिनल दिखेगा। और ये नागर शैली का बना हुआ है। टेम्पल आर्किटेक्चर में 3 बेसिक स्टाइल थे, नागर, वेश्या और द्रविडियन। ये नागर शैली है। तो नागर शैली की जो स्पेशलिटी है, एक ऊंचा प्लेटफॉर्म। तो आप देखिए एक ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर मंदिर बना हुआ है। तो आप देखेंगे कि जो वेशर और द्रविडियन 2 और शैलियाँ हैं नागर के अलावा। तो द्रविडियन आर्किटेक्चर साउथ इंडिया में पाया जाता है, जहाँ बिना प्लेटफॉर्म के मंदिर होते हैं। नॉर्थ में एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, और इस प्लेटफॉर्म को देने के पीछे एक जोग्राफिकल कारण है। नॉर्थ इंडिया अर्थक्वेक जोन में है और दक्षिण भारत में अर्थक्वेक नहीं आते, दैट्स वाई दे डोंट वांट टू बेस। तो नॉर्थ इंडिया में एक बेस की ज़रूरत पड़ती है, सॉलिड बेस देना पड़ता है, जिससे कि अर्थक्वेक में मंदिर बचे रहें। और ये उन्हें 1100 साल पहले पता था। ये एक बहुत बड़ी बात है कि एस्ट्रोलॉजी और ज्योग्राफी इन सब की जानकारी उनके पास थी। तो जो हमारे फॉरेनर्स भाई आते हैं, हम उनको यही बताते हैं कि लगभग 4500 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ इंडिया भारत का बॉर्डर है, और उसमें भी उन्हें पता है कि कौन सा जोन अर्थक्वेक में है और कौन सा नहीं। तो गोदावरी और नर्मदा के ऊपरी हिस्सा अर्थक्वेक जोन में आता है, निचला हिस्सा अर्थक्वेक में नहीं आता, इसलिए ये बेस बनाया जाता है। और इस बेस पे आप देखेंगे 5 मंदिर हैं, 4 कॉर्नर पे और एक सेंटर पे, जिसको हम पंच आयतन बोलते हैं। पंच मतलब 5, आयतन मतलब रिक्टेंगल। तो 5 मंदिर आयताकार व्यवस्था में जो डेडिकेट है 5 एलिमेंट्स को। 5 एलिमेंट विशेष द भगवान, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, उन 5 तत्वों से मिलकर बना है मंदिर। मंदिर को कहते हैं मन के अंदर, इनसाइड ऑफ योर हार्ट। अगर आप में विश्वास है तो वहाँ भगवान है, अगर विश्वास नहीं तो भगवान नहीं। तो भगवान क्या है? सिंपली आपका विश्वास और आपका एहसास। मंदिर की कल्पना ही ऐसे की जाती है
जो बाहरी दुनिया है वो सब बाहर में दिखेगी और भगवान मन के अंदर आपको दिखेगा। बगल में एक शिव मंदिर है, ये भी उसी समय का है, इसमें पूजा हो रही है। इसमें 9 फीट लंबा शिवलिंग है और इसी मंदिर की आस्था है। आज आप दीपावली के दिन आए हैं तो सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये भीड़ उसी लिए है कि आज शिव के दर्शन करने से, क्योंकि अमावस्या भी है तो शिव की पूजा उसी दिन की जाती है। तो ये सबसे इस क्षेत्र का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। तो आसपास के गांव के जाने कितने लोग, तो लगभग हजारों लोग आज यहाँ पर पूजा करने आ रहे हैं, इसलिए आप ये भीड़ देख पा रहे हैं। हम जा रहे हैं लक्ष्मण टेम्पल। There is a crocodile and Toran is a gate, so we call crocodile gate. क्रोकोडाइल जो है वो रिप्रेजेंट करता है गंगा नदी को। क्यों? क्योंकि ये गंगा नदी का वाहन है। ये दिखा रहा है कि जो भी व्यक्ति अंदर जाए वो गंगा जल से पवित्र होकर जाए। तो आज भी हमारे घर में जब भी पूजा होती है हम गंगा जल डाल लेते हैं। तो आप तो प्रयाग से हैं तो यू नो वेरी वेल इम्पोर्टेंस ऑफ गंगा वाटर। सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक इन द सेंस कि अपनी नेगेटिविटी को बाहर छोड़कर पॉजिटिव थॉट्स के साथ जाइए। तो फॉरेनर्स यहाँ आते हैं, दे कैन वेरी मच सरप्राइज कि आप तो रिलीजियस हैं, मैथिकल हैं, तो उन्हें क्या लेना देना। बट वे देखते हैं आर्ट, और आर्ट की दृष्टि से अगर आप देखिए ये जो एम बना हुआ है वो पूरा सिंगल पीस ऑफ रॉक का है। अच्छा, ये जो एम बना है, हाँ, जो मकर तोरण दिख रहा है ना, हाँ, एम जैसा दिख रहा है। हाँ। और अगर इसको सीधा करेंगे तो ओम दिखेगा। ओम का मतलब अहम, मतलब मैं। तो आप अपने अंदर ही भगवान को झांकिए, दाएं बाएं झांकने की जरूरत नहीं है। ये मकर तोरण की इम्पोर्टेंस को बताता है। लेकिन जो खजुराहो की आर्ट है वो ये है, देखिए यहाँ पर अलग अलग लोग दिख रहे हैं जो अलग अलग हेयर स्टाइल यहाँ दिख रहे हैं। देख रहे हैं 16 लोग हैं, सब डिफरेंट पोस्टर में खड़े हैं, सबकी हेयर स्टाइल चेंज। फिर मंदिरों में 56 टाइप ऑफ हेयर स्टाइल दिखाई गई, जो ये दिखा रहा है कि महिलाएं फैशन को लेकर उस समय भी उतनी कॉन्शियस थी जितनी आजकल है। मतलब तैयार होने में देर उस समय भी लगती थी और आज भी लगती थी। सर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, जिससे जब वर्षा आए तो वुमेन हो। वैसे भी कहा गया गुस्सा होकर बिगाड़ क्या लेंगे। जब इंसान आया तो इंसान ने बनाया भगवान, किसने बनाया? हम यहाँ पे जैसे इस रो में हम देखेंगे तो लोग हैं वो ढोल बजा रहे हैं, एक दुलड़ रहे हैं, वो दिखाया गया। क्यों? क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, मतलब ये जीवन का हिस्सा है। ऊपर आर्मी दिखाई गई है, तो आर्मी इज द सेकेंड ओल्डेस्ट प्रोफेशन ऑफ द वर्ल्ड। यू नो ओल्डेस्ट प्रोफेशन था प्रोस्टिट्यूशन, आर्मी इज द सेकेंड ओल्डेस्ट प्रोफेशन ऑफ द वर्ल्ड। जी ये देखिए, ये सैटर्न है, शनि ग्रह। तो विष्णु का ये मंदिर है, तो ग्रहों की स्थिति इसमें विशेष योगदान देगी। तो शनि है, और शनि कैसे पता चल रहा है? देखिए पैर मुड़ा हुआ है, उनका लेफ्ट पैर तोड़ दिया गया है हनुमान जी के द्वारा। इसलिए शनि विकलांग की श्रेणी में आते हैं। जब भी आपकी राशि में आते हैं 2.5 साल, 5.5 साल और 7.5 साल के लिए, क्योंकि उनकी चाल धीमी है और विकलांग होने के लिए कभी भी पूरे नहीं आते। इस रो में हम देखेंगे लोग ढोल बजा रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं। कहते हैं ना, नाउ वी आर रिलैक्स, डू इट। आप जाओ, आप देखो, हमारा हो गया। तो एक संतुष्टि का भाव आता है जब आप अपने से ज़्यादा दूसरे की खुशी में खुश होने लगे। यहाँ देखिए एक बैग का दिख रहा है और एक कांटा निकालती हुई सुंदरी। कांटा निकालते हुए चेहरे पे देखिए मुस्कान है। तो जब कांटा लगता है तो दर्द होता है, यहाँ मुस्कान है। तो प्रेम रूपी कांटा है। तो यू नो लिसन अ वेरी फेमस सॉन्ग, कांटा लगा। तो वो दिखा रहा है कि लेडी कितनी सहनशील है कि वो हर दर्द को हंसते हंसते झेल जाती है। तो लेडी के अंदर ही विल पावर पाई जाती है। तो देखिए शोइंग दिस थिंग कि लेडी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, दे कैन सपोर्टिंग एनी टाइम एनीवेयर। वो आपको किसी भी समय पे सपोर्ट कर सकती है, और उसके बिना जीवन संभव नहीं। इसलिए उनको शक्ति के रूप में पूजा गया है। जैसे शिव है, शिव के आगे अगर मात्रा है वो फेमिनाइन है, अगर वो मात्रा हटा दी जाए तो क्या बचेगा? सब। सूर्य भगवान की मूर्ति देखिए, सन गॉड है यहाँ पर। और सन गॉड देखिए पूरे स्ट्रेट खड़े हुए दिख रहे हैं आपको, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सूर्य की परिक्रमा सारे ग्रह करते हैं। सूर्य स्थिर हैं और उन्हें 1100 साल पहले पता था। एस्ट्रोलॉजी की जानकारी भी उनके पास थी, देख रहे हैं आप।
आपने ही घर बनाया है तो लेडी की इम्पोर्टेंस इसमें दिखाया। आप चाहे तो घर बना सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। आपकी उंगलियों पे ही पूरा संसार नाच रहा है। फिर ये इसीलिए उनने लेडी को दिखाया है कि पुरुष जब इस चीज़ पे कंट्रोल कर लेगा देन फाइंड द गॉड, क्योंकि ये इंद्रियों का बस है। और जब इसको छोड़ने के दो ही माध्यम आते हैं, इसमें डूब जाओ या इससे बिल्कुल दूर हो जाओ। तो दूर होना तो इम्पॉसिबल है, तो इसमें डूब के निकल के आगे बढ़ना है। इसीलिए इस मंदिर में इन चीज़ों की महत्व को दिखाया गया है। तो जो मुद्राएं हैं वो बहुत बड़ा योगदान देती हैं। जैसे 5 फिंगर को रिलेटेड है धरती, वायु, आकाश, फायर और वाटर। तो जब हम ऐसे करते हैं मतलब हम वायु से कॉस्मिक एनर्जी ले रहे हैं, और जब हम ऐसे कर रहे हैं मतलब हम अपनी इंद्री, काम इंद्री, अग्नि को कंट्रोल कर रहे हैं। तो वो अपनी काम इंद्री को कंट्रोल कर लिया है, इसलिए वो नॉट मूवेबल कंडीशन में वो टीच कर रहे हैं कि हाउ टू रीच इन अ टॉप, कैसे आप आगे की ओर जाएंगे। देखिए हिमालय माउंटेन नॉर्थ में है और इस तरफ वेस्टर्न घाट है। तो दोनों नेचुरली ज्योग्राफी वाइज उठे हुए इलाके हैं। तो नॉर्मली जो नदियाँ पिघल के पानी से निकलती हैं, जैसे ग्लेशियर पिघलते हैं, तो उनका फ्लो कहाँ होगा? नॉर्थ ईस्ट। तो इसीलिए सारी नदियाँ जो जा रही हैं वो नॉर्थ ईस्ट जा रही हैं। और नॉर्थ ईस्ट को इसीलिए पवित्र कहा गया कि गंदगी ना फैलाई जाए उस जगह पे। इसलिए हमारा मंदिर यहाँ होता है, क्योंकि पवित्रता सबसे बड़ी जगह है। ये वास्तु है, तो वास्तु अपने यहाँ से ही बना हुआ है। बिल्कुल का प्रतीक है। तो हाथी फिर नशा चढ़ गया तो उसने देखिए महावत को नीचे लाकर पटक दिया। हाँ। जब भी व्यक्ति कोई ऐसे काम करता है, हम कहते हैं एनिमल इंस्टिंक्ट्स नॉट अ ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स, वी मेक अ लव नॉट अ लस्ट। तो मैंने कहा ना, जब तक कंट्रोल में है तो इंसान है, और जहाँ अनकंट्रोल होंगे जानवर हो जाएंगे। तो आप देखिए इंसानियत और जानवरियत का अंतर। ये देखिए इंसान ने जानवर पे कंट्रोल कर रखा है तो वो इंसान है, और जहाँ से जानवर हावी हुआ तो वो इंसान को कुचल देगा। जब इंसानियत का नाश होता है, जब ही जानवरियत हावी होती है। जो अपने क्रिमिनल्स हैं उनको अपन जानवरी तो कहते हैं। करवा सकता हूँ आपको। ये देखिए मंदिर आपको यहाँ से दिख रहा है, शिव का मंदिर है, विश्वनाथ टेम्पल है। तो लगभग 50% तक रिस्टोर्ड है। और खजुराहो के जो ऑलमोस्ट टेम्पल है वो इसी पैटर्न पे बने हुए हैं। रथ शैली कहलाती है, चैरिट स्टाइल। साउथ इंडियन टेम्पल जो होते हैं वो विमान शैली होते हैं, मंदिर नीचे से ऊपर की ओर चला जाता है। यहाँ आप देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप 4 डोम दिख रहे हैं। और इन 4 डोम को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। धर्म मतलब होता है ड्यूटीज, अर्थ मतलब गेन, और काम मतलब डिज़ायर। और जब हम इन तीनों चीज़ों से मुक्त होते हैं, जब हमें मिलता है सॉल्वेशन। सॉल्वेशन इज द लास्ट गोल ऑफ लाइफ, टू गो ट्राई टू स्टेप बाय स्टेप, नॉट ट्राई टू गो डायरेक्टली। तो जो लोग डायरेक्टली जाने लगे थे तो उनको बताने के लिए कैसे ही जाना है। तो पहले अपने यहाँ कहते हैं रोटी, फिर कपड़ा और फिर मकान। तो जैसे जब बच्चा पैदा होता है वो कुछ नहीं जानता, तो वो सिर्फ रोता है क्योंकि वो भूखा होता है, वो मोशन कर देता है। फिर धीरे धीरे जब बड़ा होगा तो उसकी डिज़ायर्स आएंगी, फिर वो कहेगा ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं। और फिर एक समय आएगा जब इन सब चीज़ों को बैलेंस करके वो आगे बढ़ जाएगा। तो मंदिर का यही सिद्धांत है कि जब इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाओ देन कम इनसाइड द टेम्पल। क्योंकि भगवान का आप कहते हैं ना, भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है कि नहीं? कि आपको क्या दिया मैं बताना चाहूँगा। जैसे पहले तो निरोगी काया दे दी, इससे बड़ा तो जीवन में कोई सुख ही नहीं। बताइए आप ही। तो जैसे आप कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हूँ माया, तीसरा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, और चौथा सुख सुविचारी और नर नारी। मतलब दोनों के विचार मिलते हो, नहीं तो फिर घर ही का आएगा। तो ये पूरा उस सिद्धांत को दिखाया गया कि भाई ये चीज़ें लेना है। और असल में आपसे मैं कहूँ, आप कहते हैं भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है, और भगवान के पास कितने बार जाती है? शायद महीने में 1 आध बार, है कि नहीं? अगर भगवान का नाम जपने से भगवान मिल रहे होते तो भिखारियों पुजारी को तो कब के मिल चुके होते, है कि नहीं सर? तो सिंपल वे में है आपके कर्मों का निर्वाहन। जैसे मैंने भी आपको डॉक्टर दिखाया ना, तो वो सही कर्म करके रिस्पॉन्सिबल बना है। तो कई टीचर जो होते हैं वो पैसे से उतने धनी नहीं होते, लेकिन मान सम्मान के वो बहुत धनी होते, क्योंकि कर्मों का निर्वाहन। जैसे आपकी ड्यूटीज़ क्या है? जैसे आप मेरे को छोड़ के बार बार अपनी बेटी को देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि दिस इज योर ड्यूटी। और आप उसको देख कर नहीं चलेंगे तो लोग कहेंगे देखो घूमने में मस्त हैं लेकिन बेटी को नहीं देख रहे। तो सबका एक अलग अलग समय निर्धारित किया गया है। भगवान इसी से कहते हैं कि जब इन सब चीज़ों से निर्वृत्त हो जाओ तो सच्चे मन से मुझे 1 सेकंड भी चाहोगे तो मैं आपको मिल जाऊँगा। और देखिए भगवान ही क्यों ज़रूरी है। जैसे लोग कहते हैं भगवान की क्या ज़रूरत, जब भगवान आप कहते हैं दिल में है तो क्यों भगवान, क्यों मंदिर? तो हम बताते हैं, जैसे कई बार मंदिर की डिस्क्रिप्शन भी आपने सुनी होगी कि हवा तो हर जगह
लेकिन पर्टिकुलर एसी और पंखा क्यों? ऐसे ही भगवान तो कण कण में है, लेकिन एक स्थान तो बनाना ही होगा। और भगवान एक वो भगवान है जहाँ पर हम अपने अहंकार को छोड़ कर आते हैं। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है, जैसे आपने मिठाई ली, अभी ली ना आपने मिठाई मैंने पूछी किसकी है, आपने कहा मेरी है। मिठाई मैंने पूछा क्या है, आपने कहा मिठाई है, बोले किसकी है, मेरी है। और जैसे ही वो भगवान को चढ़ा कर आए, लोग ने पूछा ये क्या है, प्रसाद है, किसका है, भगवान का है। अपना कुछ नहीं रह गया, है ना। तो इसीलिए मंदिर की सीढ़ियाँ ऊपर की ओर बनाई जाती हैं कि जब आप चढ़े तो झुक के चढ़े, मतलब अपने अहम को त्याग कर ऊपर जाएं। और जब उतरते हैं तो आप देखिए अकड़ के उतरते हैं तो आप नीचे जा रहे हैं। तो ये जीवन का वो सिद्धांत है कि आप अगर नत रहेंगे तो आप ऊपर जाएंगे, और थोड़े से भी अकड़ आएगी आप नीचे की ओर चले जाएंगे। इस मंदिर का कॉन्सेप्ट है। ये व्यक्ति जो आ रहा है वो हाफ नॉलेजफुल है, फुल नॉलेज गेन करने के लिए भगवान के पास जा रहा है, क्योंकि nobody is perfect and nobody is complete। एक रिसर्च में कहा गया है कि मैन जस्ट यूजिंग 3% ऑफ माइंड। सिर्फ आइंस्टीन ने 5 किया था और लेडी 1, है ना। और 1% माइंड का यूज करके ही वो पूरी दुनिया पे राज कर रही है। तो ये दिखा रहा है कि हमारे ज्ञानी हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए भगवान के पास जा रहे हैं, गंगा जल से पवित्र होकर। इसमें देखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। देवाय इज वेरी क्लियरली डिपिक्टेड आ गया। तो विदेशियों को हम यही बताते हैं कि हमारा लेवल कहाँ था, क्योंकि हमारे पास भाषा थी। कईयों के पास तो भाषा भी नहीं होती। भागों में डिवाइड है। ये है अर्ध मंडप, जिसको हम इंट्रेंस कोर्स बोलते हैं। मंडप है, फिर ये महामंडप। महामंडप इज अ डांसिंग हॉल, फिर ये अंतराल है और फिर गर्भगृह है, और एक परिक्रमा भी है। तो राजा और कुछ विशिष्ट लोग अंदर पूजा करके अंदर परिक्रमा लेते थे, और लोअर क्लास नीचे के मंदिरों में पूजा करके नीचे परिक्रमा, मतलब स्टेटस वाइज। लेकिन जो सबसे बड़ी बात, ये देखिए एक नेचुरल लाइट सिस्टम है। जो लाइट है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है और आपको भगवान दिखाई दे रहे हैं। आइए आप दोनों सामने आइए प्लीज़। ये देखिए शेडो आ गया, प्लीज हटिए थोड़ा सा। ये देखिए नेचुरल लाइट सिस्टम है। ये मंदिर सारे ईस्ट फेसिंग बनाए गए हैं, तो नेचुरल मॉर्निंग में तो लाइट आना स्वाभाविक है। और जब आप सनसेट में भी आते हैं, जैसे अभी 12 नून हो रहा है, सूरज ऊपर है, तो ये रोशनी आ रही है, क्योंकि जो वेंटिलेशंस है ये ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से 45 डिग्री एंगल्स में बनाए गए हैं, जिससे कि लाइट प्रॉपरली यहाँ रिफ्लेक्ट हो और आप भगवान को किसी भी समय देख पाएँ। तो पूरे दिन में आप किसी भी समय आएंगे, लाइट ऐसे ही रिफ्लेक्ट होते हुए पाएंगे। बहुत ही। और ये देखिए वैकुंठ विष्णु है, वैकुंठ इन द सेंस स्वर्ग। स्वर्ग के विष्णु है जो 3 हेडेड है। एक तरफ नरसिंह अवतार है, एक तरफ वराह अवतार दिखाया गया है। और जो गेट है, ये पूरा गेट 1 पीस ऑफ रॉक का है, सिंगल पीस ऑफ रॉक। और आप देखें होल्स बने हुए हैं, यहाँ की मूर्तियाँ टूट गई हैं। एक प्रोसीजर है इंटरलॉकिंग का। सारे मंदिर जो बने हुए हैं वो इंटरलॉकिंग बेस पे ही बने हुए हैं, इनमें कोई भी सीमेंट और मोर्टार यूज नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, अगर आप किसी भी चीज़ से देखें, फोटो खींच के देखें, तो फोटो को कैमरा निकालिए, आप देखिए कितना सुंदरता से फिजिक्स का सिद्धांत काम करेगा। ये देखिए जो बाहर मूर्तियाँ देखी वही अंदर है।
देखेंगे जिसको हम राउंड व्हील देख रहे हैं वो एक पत्थर का है, उसको हम अमलक बोलते हैं। अमलक का मतलब होता है आंवला, और जब आप आंवला खाते हैं तो बहुत खट्टा लगता है, जैसे ही पानी पीते हैं तो मिठास और ठंडक देता है। तो मोक्ष भी ऐसा ही है, पाना कठिन है लेकिन मिल जाए तो बहुत राहत देता है। मोक्ष है क्या? जीते जी सारी इच्छाओं से मुक्ति। तो ये देखिए छोटे छोटे सेमी राउंडेड व्हील भी दिखाए गए हैं, जो एक गोल्स ऑफ लाइफ है। सेमी है क्योंकि फुल राउंडेड नहीं है, कहीं पे भी आप पूर्ण नहीं है। 10वीं पास पे 12वीं पे कॉलेज पे नॉलेज पे शादी बच्चे चलता जाता है। तो अपने यहाँ तो कहते हैं ना अपना टाइम आएगा। अपना टाइम कभी नहीं आता, अपना टाइम जब ही आता है जब डॉक्टर आते कहते रिश्तेदारों को बुला लो, अब आपका समय आ गया। तो ये सिंपल वे में है कि आपको जीवन के कर्मों का निर्वहन धीरे धीरे ही करना है, और फिर जब आप मुक्ति पाएंगे तो आप देखें आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो जो ऊपर राउंड व्हील है वो एक लॉक है, वो की लॉक है। जब मंदिर नीचे से ऐसा फैला हुआ है उस पर वो रखा हुआ है, उसने पूरे मंदिर को जकड़ा हुआ है, और जैसे ही उसको खोलेंगे तो मंदिर ब्लॉक्स में खुल जाएगा। वो की स्टोन के तौर पर ऊपर रखा है। और जो सेमी राउंडेड व्हील है ये वेट को डाइवर्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी की तरफ, देख रहे हैं ना। ये जैसे कि हम आपकी बात में बताएं, जैसे कोई लड़की के बड़े बाल हों तो वो जूड़ा बनाती है, पीछे एक क्लचर लगाती है, और फिर बालों को साधने के लिए छोटी छोटी कई चिमटियों का उपयोग करती है। वो जो चिमटी है वो उसके बाल को स्थायित्व देते हैं। ऐसे ही इस मंदिर में आप नीचे देखिए कई डोम्स हैं जो बेट को डाइवर्ट कर रहे हैं, और लास्ट में वहाँ पर बेट रखा गया। मेन वो है, फिर छोटे छोटे, क्योंकि अगर अर्थक्वेक आए तो ये मंदिर बच जाए, इसलिए इसका पैटर्न इस्तेमाल किया गया है। ओके, कैसे में आ रहा? बिच्छू जो होता है वो सिंबल होता है भूख का, ये गॉडेस ऑफ हंगर है। तो जब भी आप पूजा करने जाएं तो आप कहते हैं ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्छे, मतलब आपको अपनी भूख को शांत करके ही भगवान के पास जाना, भूख किसी भी प्रकार की हो। खजुराहो में अपने ही भाई बंधु से मिल लिए। ये आए हैं महाराष्ट्र से, ये भी आए हैं बाई कार।
आपका नाम? मेरा नाम प्रसाद है। प्रसाद। और ये इनकी फैमिली? फैमिली है हमारी। हाँ। आप आंटी? प्रसाद की माँ है, नंदिनी मेरा नाम नंदिनी। और आप? मैं प्राइमरी टीचर हूँ। नेहा। बहन? बहन। बहन। अच्छा। और वो पापा जी? पापा जी बड़े शौक से खिंचा, बिल्कुल ले रहे हैं फोटो। सब्सक्राइब करूँगा ना मंडे। थैंक यू। बेल आइकन भी दबा दीजिए। फाइनली हमने पूरा खजुराहो ये मंदिर घूम लिया है। भैया बहुत अच्छे हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से हमको समझाया सब कुछ। और मेरा यही कहना आप लोगों से कि कभी भी आप आते हैं इधर तो गाइड साथ लेकर आएं, तभी बहुत मज़ा आने वाला है। आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी, अपनी हिस्ट्री की क्या क्या चीज़ें थी। और भैया कुछ कहना चाहें तो? देखिए, आप हैं खजुराहो में, अभी कोविड काल चल रहा है, तो मैं आपसे मैसेज करूंगा कि प्लीज़ मास्क जरूर पहने और वैक्सीनेट हो। तो भारत सरकार इतना कह रही है, और जिससे आपका ही नहीं कई लोगों का फ़ायदा है, क्योंकि आप अपनी सुरक्षा तो कर ही रहे हैं, साथ में कई लोगों की। और जैसे ही कोविड जाता है, टूरिज़्म एकदम से चलेगा, तो हम लोगों को भी जीवनी चलने लगेगी। और हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि एक बार खजुराहो ज़रूर देखिए।